Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 9th का चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। आज हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है ये इसकी अपीयरेंस की बेस पे है। सॉलिड की अपीयरेंस के मुताबिक इसकी दो टाइप्स बनती हैं। पहली है एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड पहले देख लेते हैं क्या है। एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स की जो शेप है वो इर्रेगुलर होती है। ठीक है, इनकी शेप क्या है, इर्रेगुलर है। ठीक है, यानी आप इसे शेपलेस भी कह सकते हैं। और या ही आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है इज डिस्ट्रॉयड। यानी ये इर्रेगुलर भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स इर्रेगुलरली अरेंज हो या उनकी अरेंजमेंट डिस्ट्रॉयड हुई हो। ठीक है, या वो शेपलेस हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स कहेंगे। तो इनकी जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाता है रबड़, प्लास्टिक और ग्लास। ठीक है, अब जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प नहीं होते, फिक्स नहीं होते। नो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनकी एक खास 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। डेफिनेट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, और इनकी खास क्या होती है, डेफिनेट सरफेस और फेसेस होती हैं। जिस तरह से हमारे क्लीनर की सरफेसेस होती हैं, तो यहाँ पर देख लें आप, इस वॉल की भी कोई ना कोई सरफेस है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें फेसेस भी होती हैं। ठीक है, यानी उनकी क्या होती हैं, सरफेसेस होती हैं, एक खास डेफिनेट होती है सरफेस, और उनके जो एंगल्स हैं क्रिस्टल्स के वो भी डेफिनेट होते हैं। तो एक एग्जांपल देख लें। ठीक है, ये क्यूबिक क्रिस्टल मैंने आपके सामने उसका एक यूनिट बनाया है। तो अब इसकी फेसेस हैं, आपको ऊपर भी एक फेस नज़र आ रही है, इधर भी ये डिफरेंट फेसेस आपको नज़र आ रही हैं, और इनका एक ख़ास एंगल भी है। ठीक है, ये ख़ास एंगल भी बना रही हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट भी डेफिनेट है,
उनमें फेसेस भी होती हैं और उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, वो भी फिक्स रहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाएगा डायमंड, या फिर आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले सकते हैं जो आप घरों में यूज़ करते हैं नमक के तौर पे। इनकी क्या होती है, एक ख़ास क्रिस्टल्स होती हैं। ठीक है, ये आपकी थी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। आगे हमने एलोट्रॉपी पढ़नी। एलोट्रॉपी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कहते हैं, वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की जिसमें वो एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसे हम एलोट्रॉपिक कहते हैं। और वो दोनों फॉर्म्स एक दूसरे की एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और O3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों गैसेस फॉर्म है, दोनों गैसेस हैं, ये भी ऑक्सीजन भी गैस है, ओजोन भी एक गैस है, फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। एक में 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक में 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एलोट्रॉप्स हैं, और इस फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहते हैं। अब सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करता, 2 चीज़ों पे ही डिपेंड कर रहा है। एक तो नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि एटम्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे भी। ठीक है, अगर कहीं पे नंबर ऑफ एटम सेम है तो फिर उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, जब ये एलोट्रॉपी शो करेंगे। तो अब ये एलोट्रॉपी किस पे डिपेंड करती है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है ये ज़्यादातर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी और आपके पास एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म बन जाएगी। तो एक टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो क्या है वो देख लें। ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। द टेम्परेचर at which one allotropic form is converted ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ देख लें, सल्फर की एग्जांपल ले लें। सल्फर 8 जो है वो रोम्बिक फॉर्म में है। ठीक है, रोम्बिक फॉर्म शेप है, क्रिस्टल की खास शेप है। अब यहाँ पर रोम्बिक फॉर्म में है, जब आप इसका टेम्परेचर 96 कर दें, 96.5 तक ले जाएं, चले 96, तो 96 पे ये सल्फर 8 जो है रोम्बिक फॉर्म में है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी और ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सल्फर, जो कि मोनोक्लिनिक फॉर्म में है। ठीक है, तो सिर्फ शेप्स का डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर जो है सिर्फ शेप्स को चेंज करता है। एक और एग्जांपल देखें, फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस वाइट है और एक फॉस्फोरस रेड है। ठीक है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब फॉस्फोरस वाइट जो है ये पॉइजनस होती है। ठीक है, ये रिएक्टिव होती है, जबकि फॉस्फोरस रेड जो है ये नॉन पॉइजनस है।
और नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज की वजह से इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को बच्चों इस लेक्चर में कोई भी इशू है तो आप पूछ लीजिएगा, और इस लेक्चर के साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।